हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है फर्म के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए कि साल भर में फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है या फिर लॉस कितना हुआ है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड पार्ट है। क्योंकि देखिए, फर्म को तो जो प्रॉफिट हुआ है सो हुआ है, लेकिन व्हाट अबाउट द पार्टनर्स? कंपनी में पार्टनर्स होते हैं, तो जब हम पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे हम एक सेपरेट अकाउंट में शो करते हैं एंड दैट अकाउंट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई फर्म प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जिस अकाउंट में उनको शो किया जाता है उस अकाउंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि हमारे एमसीक्यू पार्ट या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, मैचअप्स या जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता कैसा है, तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मींस, देखिए, जो भी एक्सपेंसेस होंगे बेटा वो डेबिट होंगे और जो भी इनकम आएगी या जो भी हमको प्रॉफिट होगा वो होगा हमारा क्रेडिट। तो नॉमिनल अकाउंट ये कहता है कि जो भी खर्चे हो उसे डेबिट कर दीजिए और जो भी पैसा आए, इनकम आए या प्रॉफिट आए, उसे आप क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि सारे एक्सपेंसेस को हम करते हैं डेबिट और सारी प्रॉफिट या इनकम को हम कर देते हैं यहाँ पर क्रेडिट। चलिए, अब थोड़ा सा हम इसके फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जस्ट मेक द 4 कॉलम्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू कैसे होता है और इस फॉर्मेट को आपको फिल कैसे करना है। आपके क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट दिया हुआ होगा स्टूडेंट्स या फिर लॉस दिया होगा। तो देखिए, अगर प्रॉफिट दिया है तो आपको वो यहाँ पर इस तरफ में लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो भी अमाउंट है उसको आपने अमाउंट कॉलम में फिल कर दिया। ठीक है, उसी के बाद अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि पार्टनर ने ड्राइंग करी है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है, अगर सिर्फ ड्राइंग दी है तो उसे नहीं लिखेंगे। हम इसमें क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जितने भी पार्टनर्स हैं, मैंने 2 पार्टनर्स मिनिमम रखे हुए हैं, 3-4 जितने भी पार्टनर्स क्वेश्चन में होंगे उनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, अब इस पार्ट को थोड़ा सा बाद में देखते हैं, इस तरफ आ जाते हैं हम। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट था तो हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस कर दिया था, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें लॉस दिया है तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अमाउंट इन अ अमाउंट कॉलम। ठीक है, अगर पार्टनर ने कैपिटल दिया है, ऑफ कोर्स दिया ही होगा, कई बार ऐसा होता है नहीं भी दिया होता, पार्टनर ने कैपिटल दिया है तो उस पर उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम और जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी अमाउंट लिख के वी आर गोइंग टू मेक टोटल इन द आउटर कॉलम। उसी तरीके से अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो हम वो लिख देंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको अगर सैलरी मिल रही है तो वी आर गोइंग टू राइट हियर। पार्टनर को अगर कमीशन मिल रहा है, ये सब क्वेश्चन में दिया होता है कि पार्टनर को हम 4000 सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं 2%, 3% का, या डायरेक्ट अमाउंट दे देंगे, जो भी होगा हम क्वेश्चंस जब देखेंगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बस आप ध्यान रखिए कि लॉस यहाँ लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिखते हैं, पार्टनर सैलरी यहाँ लिखते हैं, पार्टनर का कमीशन यहाँ लिखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में रिजर्व है, रिजर्व मतलब कि कुछ भी पैसे उन्होंने रिजर्व करके रखे हैं और वो पार्टनर में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम वो भी कर देंगे। और जब हम लास्ट में देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्वेश्चन में प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, कैसे देखेंगे? इनका टोटल और यहां तक का, रिजर्व तक का टोटल देखेंगे बेटा। जो भी पार्ट, अगर ये पार्ट ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है और अगर ये पार्ट ज्यादा है तो लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में आपको जब सॉल्व करने के बाद देख रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट को इस तरीके से डिवाइड करेंगे। ये सब अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में सिखाएंगे। आपने लिख देना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
पार्टनर 1 जो भी पार्टनर का पैसा आ रहा होगा प्रॉफिट का, और पार्टनर 2 जो भी उसका पैसा आ रहा होगा। एंड सिमिलरली अमाउंट इन द आउटर कॉलम। अगर क्वेश्चन में लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स, तो लॉस हो रहा है तो वो लॉस हम यहाँ कैलकुलेट करके सेम पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे उनका लॉस, एंड आउटर कॉलम में उनकी टोटल वैल्यू। लास्ट में यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपके ये दोनों पार्ट्स इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ रहे हैं तो हमें पता होता है कि ये पार्ट्स अगर इक्वल आ रहे हैं दैट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन एकदम सही जा रहा है ना। तो देखिए ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो भी पूरा फॉर्मेट था वो चीज़। अब इसी के अकॉर्डिंग हम हमारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको मैं आपको बता दूं, इस पार्ट को हम डेबिट पार्ट करेंगे और इस पार्ट को हम क्रेडिट पार्ट करेंगे। तो ये आप भी जानते हैं कि जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, मतलब कि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है क्रेडिट में से डेबिट पार्ट माइनस होगा, और अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट में से क्रेडिट पार्ट माइनस होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फॉर्मेट बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, हर चीज़ क्वेश्चन में गिवन होती है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि किस चीज़ को कहाँ लिखना है। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। प्रॉफिट यहाँ रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ रखेंगे, अगर लॉस दिया है तो यहाँ पे प्लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी के नीचे प्लेस करेंगे, पार्टनर सैलरी आएगी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व्स और प्रॉफिट ट्रांसफर। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है तो लॉस ट्रांसफर। P1 P2 लिखने की जगह आप एक काम और कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ऐसे ऑब्लिक कर देती हूँ, P1's कैपिटल अकाउंट। आप ऐसे कर कर भी अमाउंट डाल सकते हैं। सिमिलरली P2's कैपिटल अकाउंट, ऐसे कर कर भी आप उनको उनका प्रॉफिट दे सकते हैं, और टोटल वैल्यू को आप यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख देंगे। ओके, तो देखिए फॉर्मेट वेरी मच सिंपल। तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ हमारा फॉर्मेट, अब बस हमें इस पर ही बेस्ड आगे के क्वेश्चन करेंगे, हमारी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दिस इज ऑल आई वांट टू से। थैंक यू।